जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विश्लेषण है ये महाराष्ट्र के आगामी चुनाव का विश्लेषण है। और अब क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे चुनाव आयोग की टीम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी आए हुए हैं, राजीव कुमार, और सभी दलों से मिलकर समीक्षा चल रहा है। और ये जल्द ही फाइनल होने वाला है कि नवंबर महीने में महाराष्ट्र का चुनाव होना चाहिए। वैसे भी 23 नवंबर तक महाराष्ट्र में नई सरकार की स्थापना होनी चाहिए। और जिस हिसाब से जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2 जगह के चुनाव की घोषणा हुई, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की उभाटा और शरद पवार और कांग्रेस, ये तीनों तंज कस रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे कि डरी हुई है, इसके लिए महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करवा रहे हैं। मगर अब पिक्चर क्लियर हो गया, दैट इज क्रिस्टल क्लियर, कि अब ये तय हो गया कि नवंबर महीने में एट एनी हाउ चुनाव होना बाकी है और चुनाव हो जाएगा। अब ऐसे में सभी दलों की अपनी अपनी समीक्षा चालू है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, ये तीनों गुटों का बारी बारी से मीटिंग चल रहा है। और ये सुनने में आ रहा है कि 198 सीटों पर इन लोगों का अपना आकलन हो गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी। अब सिर्फ 90 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जो कि आज तीनों पार्टियों के नेता, खास तौर से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिल करके ये फाइनल करने वाले हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी। अब ये तो हो गया चुनाव, मगर दूसरी जो पक्ष है वो महाविकास अघाड़ी। अब उसमें मुख्य घटक थे उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे ऐसे मझधार में फंसे हैं कि न छोड़ने को हो रहा है, न लेने को हो रहा है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मुख्यमंत्री बनने की चाहत में अगर आज वो समीक्षा करें तो उनको यही लगता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। और ऐसा ट्रेजिक फाल पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में किसी भी पार्टी का नहीं हुआ, जैसा अस्तित्व, आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे उद्धव ठाकरे। क्योंकि बार बार उनको मुसलमानों का तंज सुनना पड़ रहा है कि हमारे वजह से तुम जीते हो 9 सीट, और तुमको वक्फ बोर्ड बिल अधिनियम का विरोध करना पड़ेगा। जबकि जब धारा 370 हटी थी तो सबसे पहले इन्होंने समर्थन किया था। राम मंदिर बन रहा था तो उसका इन्होंने समर्थन किया था। हाँ, भले बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद राम मंदिर गए नहीं। ये दुर्भाग्य हो गया उनके लिए कि जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, उनके ऑफिशियल उत्तराधिकारी अपने आप को मानते हैं कि शिवसेना आपने छीन लिया मेरे से, मगर ठाकरे नहीं छीन लोगे।
और ठाकरे साहब की अब ठाकरे वाली टाइटल भी खतरे में है। और अब इसी असमंजस में वो पड़े हैं कि कैसे मैं ठाकरे की टाइटल को बचाऊं। ऐसा कहीं न हो जाए कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बड़ी पार्टी बन के निकल जाए। और भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को 100 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लड़ने के लिए देना चाहती है। अब 100 सीट पे अगर एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ेंगे और अजीत पवार जो कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के कंधे पे चल रहे हैं, वो एक प्रकार से बोझ हो गए। वैसे भी जब उनको पार्टी ने लिया था तो ये उस समय भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी विरोध हुआ था और शिंदे सेना भी उनका विरोध किया था। मगर होनी होके रहती है, ये ईश्वर को मंजूर था और अब अपने किए का अपने को ही भोगना पड़ता है। अब ये दोनों जन उनको कंधे पे लेके चल रहे हैं। ऐसे में उनको कह दिया गया है कि 50 सीट तुमको दिया जाएगा, आइदर यू वांट टू टेक इट अदरवाइज यू कैन गो। अंत में उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो 50 सीट पे चुनाव लड़े या तो फिर वो अपने चाचा के पास चले जाए, घर वापसी कर ले। अब विषय है कि एकनाथ शिंदे अगर 100 सीट पे लड़ेंगे और 100 सीट पे उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ेंगे, और अगर दोनों शिव सैनिक सामने सामने लड़ते हैं जैसा कि लोकसभा में हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये चुनाव में जीत के आई और इनको मुंह की खानी पड़ी, चाहे जोगेश्वरी का सीट रहा हो और चाहे फिर संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, जिसके नाम पे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे ही शिवसेना पार्टी का उदय हुआ था। अगर संभाजी नगर में तीसरे नंबर पर चले गए चंद्रकांत खैरे, जो कि 4 बार के सांसद थे, अब वहां पे उनको डूब मरने वाली हालत हुई है। और वहां पे जो पनप गया वो जलील, इम्तियाज जलील आके इनको जलील करके गया मुंबई में कि जो मुद्दा लेके आया हिंदुत्व के खिलाफ आग भड़काने, संत रामगिरी महाराज के खिलाफ, जो कि रामगिरी महाराज के चरणों में अच्छे अच्छे नेता झुक जाते हैं, इतनी बड़ी उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है, मगर रामगिरी महाराज के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल पाए उद्धव ठाकरे। इनकी मजबूरी है, क्यों कि इनको तो समझ में आ गया कि हिंदू अब हमें वोट देंगे नहीं और मुसलमानों के रहमो करम से हम चुनाव में थोड़ा बहुत अपनी लाज बचाने वाले हैं, तो वो भी हमारे हाथ से चले जाएगा। अब चुनाव के बाद जो परिणाम आने वाले हैं, अब ये 56 सीट से अगर ये 50 सीट भी हो जाते हैं तो ये क्या कहेंगे उद्धव जी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को क्या मुंह बताएंगे कि आपने मुझे सब कुछ थाली में सजा के दिया था, ऐसे रथ पे सवार करके दिया था कि अच्छी अच्छी हस्तियां, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी आके मातोश्री में माथा टेक के जाता था, मगर आज ऐसी लाचारी है कि ये सब जगह जाते हैं और घूम घूम के मुख्यमंत्री बनने की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, जबकि दोगली कांग्रेस तो किसी भी पार्टी का कभी भला नहीं किया
अगर आज देश में 35-40 पार्टियां जो बनी है, ये सब कांग्रेस से लड़के अलग होके अपने हकों की रक्षा के लिए अलग हुए, मगर उस सोनिया गांधी के चौड़ों में जाके गिर के भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो चुनाव के बाद ये परिणाम और समझ में आएंगे कि उद्धव जी का क्या होने वाला है। और हमारी भी बहुत क्लोज नज़र है, खास तौर से मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में एक एक पल पल की अपडेट लेके हम आप लोगों के बीच में आएंगे और एक एक वीडियो बनाएंगे। अभी भी माननीय उद्धव जी के पास एक ऑप्शन है कि जो हुआ सो हुआ, आप भारतीय जनता पार्टी से जाकर आप मिल लीजिए और एकनाथ शिंदे और आप तीनों जन मिलके चुनाव लड़िए। ये सारे महाराष्ट्र के हिंदुओं की सोच है, क्योंकि महाराष्ट्र ही पूरे भारत में संतों की भूमि है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।